कभी-कभी ऐसा लगता है कि बाहर की आवाज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि अपनी ही आवाज़ कहीं खो जाती है। आज हम इसी कशमकश को समझेंगे एक कहानी के ज़रिए। एक कहानी जो बाहरी दबाव और अंदर की अपनी सोच के बीच की लड़ाई को दिखाती है। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सबको खुश करने की कीमत क्या है? मतलब जब हर किसी को खुश करने की कोशिश की जाती है तो असल में क्या खो जाता है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इस कोशिश में हमेशा के लिए बदल जाती? इसका जवाब हमें एक कहानी में मिलेगा। इस कहानी में यह एक मूर्तिकार की कहानी है जिसने इस मुश्किल सवाल का जवाब किताबों में नहीं बल्कि अपनी हाथों से पत्थर और छेनी से तराशा है। दीपक नाम के एक बहुत ही टैलेंटेड मूर्तिकार की और उसके एक बहुत बड़े सपने की कहानी। अब देखिए, दीपक के दिमाग में सिर्फ एक मूर्ति बनाने का ख्याल नहीं था, वह एक विरासत बनाना चाहता था। सालों की मेहनत के बाद उसे वह एक परफेक्ट पत्थर मिला था और सपना यह था कि इससे एक ऐसी चीज बनेगी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। यह जो सोच थी, यह पूरी तरह से उसकी अपनी थी, बाहर की दुनिया से बिल्कुल दूर। और जब उसने काम शुरू किया, तो वह बस अपनी कला में डूबा हुआ था। छेनी की हर चोट, पत्थर का हर एक घुमाव, सब कुछ उसके अपने जुनून और आज़ादी से भरा हुआ था। उसे ज़रा भी परवाह नहीं था कि दुनिया क्या सोचेगी, क्या कहेगी। वह बस आज़ादी से बना रहा था। कहानी में एक मोड़ तो आना ही था और वह मोड़ तब आया जब दीपक का यह पर्सनल जुनून लोगों की नज़र में आ गया। और बस वहीं से चीजें हमेशा के लिए बदल गई। शुरू-शुरू में तो लोगों ने बड़ी तारीफ की, वाह क्या बात है। लेकिन फिर धीरे-धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। सलाहें आने लगी। किसी ने कहा, अरे इसका हाथ कुछ ज्यादा लंबा नहीं लग रहा है? तो किसी और ने कहा, और यह चेहरा इतना सीरियस क्यों लग रहा है? यह छोटे-छोटे शब्द थे, लेकिन दीपक के कॉन्फिडेंस पर ये पहली दरार की तरह थी। और बस यही दीपक एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां उसे चुनना था, अपनी कला के प्रति सच्चा रहे या सबको खुश करे। और उसने चुना सबको खुश करना। इरादा तो नेक था, पर रास्ता बहुत खतरनाक। उसे लगा चलो सबकी बात मान लेते हैं, इसी में भलाई है। जैसे ही दीपक ने भीड़ की आवाज को अपनी आवाज से ज्यादा अहमियत दी, एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जिसने उसकी कला को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। वह जो पहली आवाज थी, हाथ बहुत लंबा है, वो उसके दिमाग में गूंजती रही। उसे अपनी ही सोच पर, अपनी ही समझ पर शक होने लगा। तो बस उस एक आवाज को चुप कराने की बेचैनी में उसने अपनी सोच से पहला समझौता कर लिया। छेनी उठाई और पहले आलोचक को खुश करने के लिए उसने मूर्ति का हाथ छोटा कर दिया। लेकिन एक को खुश करने की कोशिश में दूसरा नाराज हो गया। एक नई आवाज आई, अब तो मूर्ति अच्छा नहीं लग रही है। मतलब एक प्रॉब्लम सुलझाओ तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तो अब इस नए बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने के लिए उसने मूर्ति के बाकी शरीर को ही बदलना शुरू कर दिया। नई आलोचना को ठीक करने के लिए उसने पूरी मूर्ति के शरीर की बनावट ही बदल दी। और अब हथौड़े की हर चोट उसे असली सोच से मीलों दूर ले जा रही है। वह सोच, जिस सोच के साथ उसने ये मूर्ति बनाना स्टार्ट किया था। और यह जो सिलसिला था राय और बदलाव का, यह कोई 1-2 दिन नहीं चला, पूरे 6 महीने चले। सोचिए, हर सुबह एक नई सलाह और हर शाम दीपक की कला का एक हिस्सा मर जाता था। वह अपनी असली सोच से और दूर होता जा रहा था। 6 महीने बाद जो चीजें सामने खड़ी थी, वह कोई आर्ट नहीं थी। वह बस उलझे हुए विचारों का एक ढेर था। चेहरे पे कोई भाव नहीं, शरीर बेढंगा सा,
उसमें कोई एक सोच, कोई एक मकसद नहीं था। वह बस पत्थर का एक बेजान टुकड़ा बनकर रह गया था। एक ऐसा टुकड़ा जिसने ना तो बनाने वाले को खुश किया और ना ही उस भीड़ को। जब लग रहा था कि सब कुछ बिखर गया, कहानी अपने सबसे ज़रूरी मोड़ पर पहुंचती है, जहां हार के मलबे से एक नया इरादा जन्म लेता है। हार और थकान के उस एक पल में दीपक के अंदर कुछ बदला। उसने हथौड़ा नीचे रखा और कहा, मैं इसे अब और नहीं बदलूंगा, मैं इसे अपने लिए पूरा करूंगा। उसे एहसास हुआ कि दूसरे को खुश करने की इस दौड़ में उसने सबसे कीमती चीज खो दी। उसने क्या खो दी? खुद को। उसने खुद को ही खो दिया था। तो उसने बाहर की सारी आवाज़ों के लिए अपनी कान बंद कर लिए और महीनों में पहली बार अपनी अंदर की आवाज़ सुनी। अब छेनी का हर वार उसकी अपनी मर्जी से चल रहा था, भीड़ के शोर से नहीं। यह एक आज़ादी का एहसास था, अपनी कला पर दोबारा अपना हक जमाने। कहानी की सबसे बड़ी सीख तो अब आते हैं, कहानी के अंत पर और उसकी सबसे बड़ी सीख पर, जहाँ एक टूटी-फूटी कलाकृति को उसकी असली पहचान मिलती है। यह 2 रास्ते और उनके मंजिलें बिल्कुल साफ है। एक तरफ है भीड़ की मूर्ति जो दूसरों की मंजूरी के लिए बनाई गई, उलझी हुई और आत्महीन। और दूसरी तरफ है कलाकार की मूर्ति जो प्रामाणिकता से बनाई गई, अपूर्ण। मतलब वो अधूरा था, लेकिन आत्मा पूर्ण था। और जब काम खत्म हुआ तो मूर्ति पर पिछले 6 महीनों के निशान, वो सारे घाव साफ दिख रहे थे। वह परफेक्ट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बार जब लोगों ने उसे देखा तो एक खामोशी छा गई, क्योंकि वह सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं देख रहे थे, वह एक कलाकार का पूरा सफर देख रहे थे। उसकी गलतियां, उसकी हिम्मत, सब कुछ उस मूर्ति में अब एक कहानी थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अपनी दृष्टि, अपनी मूल दृष्टि से फिर से जुड़े। शोर फ़िल्टर करें, मतलब शोर को रचनात्मक प्रतिक्रिया से अलग करें। खुद पर भरोसा, अपनी अंतिम निर्णय पर भरोसा करें। आपकी आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण है। शोर पर कम से कम ध्यान दें। यह चार्ट देखिए, यह पूरी कहानी का निचोड़ है। जो पब्लिक का शोर है, वह भटका सकता है। जो पब्लिक का शोर है, वह भटका सकता है। जो रचनात्मक प्रतिक्रिया या काम की सलाह है, वह मदद कर सकती है। लेकिन जो आवाज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, वह कौन-सी आवाज़ है? वह है अपनी अंदर की आवाज़। वही असली गाइड है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, कौन-सी प्रामाणिक रचना आपकी सच्ची आवाज़ का इंतज़ार कर रही है?